जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत मूक अभिनय वाले खेल से करें? इसके लिए मुझे 5 छात्र चाहिए। कृपया आप स्वेच्छा से आगे आ जाएं। मेज पर कागज की 5 पर्चियां हैं। प्रत्येक छात्र को एक पर्ची उठानी है और उसमें लिखे शब्द को मन में पढ़ना है। इसके बाद आपको वो शब्द अभिनय द्वारा कक्षा के सामने बताना है। याद रहे, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। कक्षा के छात्रों को अभिनय देखकर वो शब्द पहचानना है। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। आपने सही अनुमान लगाया। वो शब्द थे बारिश, पढ़ाई, घोड़ा, वीणा और गायन। आप बिना बोले शब्द बता पाए, ये कैसे संभव हुआ? नियमों के अनुसार आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे, इसलिए आपको ये शब्द बताने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। जब आपके कुछ संकेत लोगों को समझ में नहीं आए, तब आपने अपनी बात समझाने के लिए नए तरीकों या संकेतों के बारे में सोचा। अगर आप किसी अनजानी जगह पर पहुंच जाएं, जहां आपकी भाषा कोई ना समझता हो, तो आप किसी व्यक्ति से बात करने के लिए क्या करेंगे? तब आप रचनात्मकता से सोचकर बातचीत का कोई नया तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना? तो रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले 2 छात्रों को स्वेच्छा से कक्षा के बाहर जाकर खड़े होना है। स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। पहले छात्र को आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। इसके बाद स्क्रीन पर 3 और आकृतियां दिखाई जाएंगी। अब दूसरे छात्र को अंदर आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। यहां पर क्या हुआ? जब पहले छात्र ने यह देखा, तब उसने बीच वाली आकृति को अक्षर बी के तौर पर पहचाना। दूसरे छात्र ने यह देखा और इस बीच वाली आकृति को अंक 13 के रूप में पहचाना। ये क्या है? ये बी है या 13? आपको पूरा चित्र देखने की जरूरत है। इसे देखिए। ऊपर से नीचे देखें तो ये अंक 13 दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे अंक दिए गए हैं। जब हम इसे दाएं से बाएं देखते हैं तो ये अक्षर बी दिखता है, क्योंकि इस संदर्भ में हम इसे अक्षर के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम इसे अन्य आकृतियों के बिना देखें तो शायद ये हमें कुछ और ही दिखेगा। अब इसे देखिए। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? धन्यवाद। पहले चित्र में आपको कुछ सीढ़ियां दिखी होंगी। अगले चित्र में आपको एक सफेद वर्ग दिखा होगा जिसकी भुजाएं अधूरी सी हैं।
पर हमारा दिमाग इन भुजाओं और रेखाओं को पूरा कर देता है और हमें सीढ़ियां और वर्ग नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि हम आमतौर पर अलग तरह से नहीं सोच पाते और जानी पहचानी चीजों को ढूंढते हैं। हम चीजों को अलग नजरिए से नहीं देख पाते। अलग नजरिए से सोचते वक्त हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन कठिनाइयों का सामना करने से हमें ज्ञान मिलता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। खाने की छुट्टी के पहले ये आखिरी क्लास है। आपकी मनपसंद टीचर ने ये घोषणा की है कि आज स्कूल में उनका आखिरी दिन है और वो दूर किसी नए शहर में जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो दोपहर में ही सारा सामान लेकर बस से निकलने वाली है। आपको ये लग रहा है कि आप शायद लंबे समय तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। आप अपना स्नेह और आदर प्रकट करने के लिए उन्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको स्कूल से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कृपया 5-5 छात्रों के समूह बनाकर इसका हल निकालने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने, धन्यवाद। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप एक चित्र या कार्ड बनाकर दे सकते हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें किसी भी उपहार से ज्यादा मूल्यवान हो सकती हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच एक तरीका है। कोई समस्या, कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। अब एक क्रियाकलाप। मैं एक वाक्य से शुरुआत करूंगा। अब प्रत्येक समूह को मेरे द्वारा कहे गए वाक्य से बात आगे बढ़ानी है। समूह के प्रत्येक सदस्य को एक वाक्य कहकर कहानी को आगे बढ़ाना है। आपके पास 3 मिनट हैं अपनी अपनी कहानी पूरी करने के लिए। बहुत मजेदार था। आपने तुरंत एक कहानी कैसे बना ली? हम टीवी या फिल्म देखते वक्त मूंगफली और पॉपकॉर्न कैसे चबा लेते हैं? इसके लिए बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, है ना? इसी तरह थोड़े से अभ्यास से हम कहानियां और खेल बना सकते हैं। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। अब एक और क्रियाकलाप। आप 2 समूह बना लीजिए। प्रत्येक समूह को एक विषय दिया जाएगा। आपको इस विषय से संबंधित अपने विचार बताने हैं। अंग्रेजी सीखने का सबसे सस्ता तरीका और घर ही सबसे अच्छी व्यायामशाला है। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ज्यादा पैसे खर्च किए बिना हम अंग्रेजी सीख सकते हैं अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करें। टीवी पर अंग्रेजी कार्यक्रम देखना, अंग्रेजी में समाचार सुनना, रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं के अंग्रेजी नाम सीखना, रोजमर्रा के कार्यों के अंग्रेजी नाम सीखना। इसी तरह घर पर रस्सी कूदने से, भारी मूसल उठाने से, उठक बैठक लगाने से, खड़े खड़े एक जगह पर दौड़ लगाने से हम पैसे खर्च किए बिना अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह सोचने के लिए हमें उद्देश्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जो अवसर मिले उनके बारे में हमें पहले से
कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का ये अर्थ नहीं है कि जब तक कोई कविता या निबंध लिखने का विचार ना आ जाए तब तक इधर उधर बगले झांकते रहना। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि लेबोरेटरी में रंग बिरंगी द्रव्य पदार्थों का मिश्रण करना, किसी प्रतिक्रिया का इंतजार करना और उसके बाद कोई वैज्ञानिक तर्क समझाना। जीवन के हर पहलू में रचनात्मक सोच से काम लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दरवाजे को दीवार पर टकराने से रोकने के लिए आप किसी प्लास्टिक की थैली में पुराने कपड़े के टुकड़े डालकर उसे दीवार से चिपका सकते हैं ताकि वो एक तकिए का काम करे, या फिर आप एक लकड़ी का टुकड़ा दीवार से सटा कर रख सकते हैं। ऐसे काम करते समय आप अपनी रचनात्मकता का अच्छा प्रयोग करते हैं। इसी तरह आप साबुन के छोटे टुकड़े जमा करके उन्हें पानी में डुबो सकते हैं। इससे साबुन वाला पानी तैयार हो जाएगा, जिससे आप बाथरूम या फिर वॉश बेसिन को धो सकते हैं। ये रचनात्मक सोच का उदाहरण है। रचनात्मक सोच का एक और उदाहरण सुनिए। अखबार के बड़े टुकड़ों की 7-8 परतें किसी बाल्टी में लगाकर उसे धूप में सूखने के लिए रख दें। ऐसा करने से कागज की टोकरी तैयार हो जाएगी। तो रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, रचनात्मक सोच जीवन के हर पहलू में काम आती है और हर कोई इसको काम में ले सकता है। हम सब में थोड़ी बहुत रचनात्मकता होती है, जिसका प्रयोग करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी रचनात्मकता को पहचान कर जीवन में महान काम करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। रचनात्मकता से सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। रचनात्मक सोच एक तरीका है। कोई समस्या या कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए। रचनात्मक सोच एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं। आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों के लिए आपको 4 से 5 छात्रों के समूह बनाने हैं और अपने जवाब एक नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न 1, आपके दोस्त ने आपको नोटबुक और किताबों पर जिल्द लगाना सिखाया। आप धन्यवाद बोले बिना अपना आभार प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? कृपया 4-5 छात्रों के समूह बनाएं और प्रत्येक समूह को इस प्रश्न के कम से कम 2 रचनात्मक जवाब देने हैं। प्रश्न 2, आप अपने दोस्तों के साथ रोज एक ही खेल खेलते हैं जिससे आप ऊब चुके हैं। अब खेलने के लिए आप क्या करेंगे? कृपया 4-5 छात्रों के समूह बनाएं और प्रत्येक समूह को इस प्रश्न के कम से कम 2 रचनात्मक जवाब देने हैं।
आपके जवाबों के बारे में अगले सत्र में चर्चा की जाएगी। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम आपके सुझावों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1, आपके दोस्त ने आपको नोटबुक और किताबों पर जिल्द लगाना सिखाया। आप धन्यवाद बोले बिना अपना आभार प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? प्रत्येक समूह से एक छात्र को आगे आकर अपने विचार बताने हैं। क्या आप तैयार हैं? प्रश्न 2, आप अपने दोस्तों के साथ रोज एक ही खेल खेलते हैं जिससे आप ऊब चुके हैं। अब खेलने के लिए आप क्या करेंगे? प्रत्येक समूह से एक छात्र को आगे आकर अपने विचार बताने हैं। क्या आप तैयार हैं? इतने रचनात्मक जवाब देने के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम अगला सत्र शुरू करते हैं।